आप में से कितनों को लगता है कि आपकी कमाई बहुत ही अच्छी चल रही थी और अचानक रुक गई? चाहे वो कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपका व्यापार ठप हो गया, आपकी नौकरी खत्म हो गई, या परिवार का मुखिया जो कमा रहा था किसी कारण से उसकी कमाई बंद हो गई, आमदनी बंद हो गई। इन परिस्थितियों में अपने समय को गुजारना वाकई बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कमाई रुकने का मुख्य कारण क्या होता है, कौन से ग्रह होते हैं और उसे कैसे फिर से चालू किया जाए। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्य सोनी। पिछले 40 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप एवं रुद्राक्ष के द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान करता आ रहा हूँ। जब आपके मेहनत और सामर्थ्य के बावजूद भी आपकी कमाई रुक जाती है, तब आत्मसंदेह होने लगता है और आपको निराशा उत्पन्न होने लगती है। आपका आत्मसम्मान चोट खा जाता है और आप अपने को असहाय और लाचार एवं मजबूर समझने लगते हैं। ऐसी परिस्थितियों में आपको लगता है कि आपने अपने जीवन में सही फैसले नहीं लिए थे या आपका प्रयास पर्याप्त नहीं था। लेकिन इस समस्या का कारण सिर्फ प्रयास या फैसले सही नहीं होने का कारण नहीं होता। इस समस्या का कारण जन्म कुंडली में अशुभ ग्रहों की स्थिति भी होती है, जिसे देख करके अनुमान लगाया जा सकता है कि आपका फैसला गलत क्यों हुआ। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार व्यक्ति की जन्म कुंडली में धन भाव और ग्रहों की स्थिति को देख करके उसकी आर्थिक स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है या आर्थिक स्थिति का आकलन किया जाता है। अगर धन भाव दूषित हो या धन का कारक ग्रह किसी पाप ग्रह के साथ बैठ गया हो, या धन भाव पर जैसे 11वां घर इनकम का घर होता है, दूसरा घर बैंक बैलेंस का घर होता है, 5वां घर इजी मनी का होता है, ऐसी स्थिति में ये तीनों घर अगर किसी दूषित ग्रह से प्रभावित हुए या पाप ग्रह से प्रभावित हुए या इनका कारक ग्रह किसी नीच ग्रह के साथ बैठ गया, पाप ग्रह के साथ बैठ गया, तो ऐसी स्थितियों में व्यक्ति को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। अब जैसे धन की बात कर रहे हैं, तो जन्म कुंडली में धन को कई जगहों से देखा जाता है। जब ग्रह की दशाएं चल रही हों, तो ग्रह की दशाओं में गोचर में कौन सा ग्रह धन भाव से होकर के गुजर रहा है, इनकम के भाव से होकर के गुजर रहा है, बैंक बैलेंस के भाव से होकर के गुजर रहा है, इजी मनी के घर से गुजर रहा है, या भाग्य के घर से गुजर रहा है, या कर्म स्थान से गुजर रहा है। तो कर्म स्थान से अगर गुजर रहा है गोचर में, तो आपके कर्म को इस तरह से बढ़ा देगा कि आपको वहाँ से आमदनी हो जाएगी। इनकम के भाव से गुजर रहा है तो वहाँ से इनकम दे देगा, बैंक बैलेंस से भाव से गुजर रहा है तो वहाँ से देगा, इजी मनी के घर से गुजर रहा है तो वह ग्रह इजी मनी दे देगा आपको। तो ऐसी परिस्थितियों में जैसे अष्टम का घर होता है, अष्टम घर से ये देखा जाता है कि अचानक धन लाभ मिल सकता है। अगर अष्टमेश की दशा चल रही हो, अष्टम में ही अष्टम का स्वामी बैठा हो या द्वितीय में बैठा हो, इजी मनी के घर में बैठा हो, तो अचानक धन लाभ भी होता है। तो कमाई रुकने की बात नहीं, यहाँ अचानक धन लाभ होता है। तो अब स्थिति आ जाती है कि आपको कब ग्रहों की स्थिति का आकलन करना चाहिए, जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा के वह देखना होगा। आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा कि हमारी स्थिति कब सुदृढ़ हो रही है, आर्थिक स्थिति हमारी कब सुदृढ़ होगी, कब वह ग्रह धन भाव से होकर के गुजरेगा, तो हमें उस तरह से कहीं न कहीं से हमें धन की प्राप्ति होगी। इस तरह की अगर आप स्थिति को आकलन करते हैं, समय से पहले समय का इंतजार करें, समय आने का इंतजार करें, लेकिन जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवा कर रखें कि 6 महीने बाद आने वाला है, 1 साल बाद आने वाला है, 2 साल बाद आने वाला है। आप अपना कर्म करते रहें और उस समय का इंतजार करें। जब वह समय आएगा तो आपको धन जरूर मिलेगा। रहीम ने कहा है कि रहीमन चुप हो बैठिए, रहीमन चुप हो बैठिए, देख दिनन के फेर, जब नीके दिन आई हैं बनत न लगी हैं देर। जब अच्छा दिन आएगा तो आपको बनते हुए देर नहीं लगेगी। और अच्छा दिन कब आता है? जब ग्रहों की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में मजबूत होती है। ऐसे समय में अच्छे दिन की शुरुआत होती है। अब मैं आपको ज्योतिष के अनुसार अचानक कमाई का रुक जाना, धन का नुकसान हो जाना जो हुआ है, जिसके कारण आप कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में कुछ ऐसे उपाय हैं जो करके आदमी को सामान्य स्थिति में पाया जा सकता है, लाया जा सकता है। तो सबसे पहला काम होगा कि धन की देवी, धन के देवता कुबेर हैं, धन की देवी माता लक्ष्मी हैं। तो ऐसे समय में भगवान कुबेर की आराधना करनी चाहिए और माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। यह पूजा किसी भी शुक्रवार को शुरुआत कर सकते हैं। तो माता लक्ष्मी की पूजा के लिए आपको स्फटिक की माला लेनी चाहिए, क्रिस्टल की माला। क्रिस्टल की माला लेकर के रात्रि के समय
मध्य रात्रि में माँ लक्ष्मी का आवाहन करके पूजा करना चाहिए और क्रिस्टल की माला से माता लक्ष्मी के एक माला जप करना चाहिए, किसी भी मंत्र का जो आपको मंत्र मिल जाए, या आपके गुरु ने अगर कोई मंत्र दिया होगा या आप किसी मंत्र का जप करते होंगे उस मंत्र से आप जप कर सकते हैं। भगवान कुबेर के भी मंत्र से भगवान कुबेर की पूजा कर सकते हैं और इनकी पूजाओं से आपको धन लाभ होगा और जो रुकी हुई कमाई वो फिर से चालू हो जाएगी। ऐसी स्थितियों में व्यक्ति को जब ये देखा जाए ग्रहों की स्थिति देख करके कि जब अचानक कमाई रुक गई है तो कहीं न कहीं ग्रह नक्षत्र ही उसके कारक होते हैं। अशुभ ग्रहों का प्रभाव कमाई को रोक देता है, तो उस समय में अशुभ ग्रहों की पूजा करवानी चाहिए और शुभ ग्रहों को अशुभ ग्रहों को शांत करना चाहिए और शुभ ग्रहों की स्थिति को बढ़ाना चाहिए। तो शुभ ग्रहों की स्थिति को बढ़ाने के लिए उनके रत्न को धारण करना चाहिए, उनके मंत्र का जाप करना चाहिए। तो रत्न धारण करने के लिए ग्रहों की विशेषता देखनी होगी कि ग्रह कितनी डिग्री पर बैठे हुए हैं, किस घर में बैठे हुए हैं, तो उनको कौन कौन से ग्रह साथ में युति बना रहे हैं, कौन कौन से ग्रह साथ में एक दूसरे के साथ चल रहे हैं गोचर में या जन्म कुंडली में जन्म समय से भी हैं। ऐसी परिस्थितियों में देखिए मैं आपको ये भी समझाता हूँ कि कभी कभी कोई ऐसे ग्रह होते हैं जो कारक नहीं होते लेकिन आपको धन देंगे तो वही देंगे। तो इन परिस्थितियों में जब आदमी गुजरता है तो उसको समझ में नहीं आता कि कौन सा रत्न धारण किया जाए। तो अगर ये रत्न धारण करते हैं, जैसे शनि कारक ग्रह नहीं है आपका और शनि ही आपको धन देने वाला है, तो शनि का रत्न धारण करने से पहले आपको उसके साथ कौन सा रत्न धारण किया जाए ताकि वो अकारक अगर है शनि तो उस ग्रह के साथ मिल करके आपको कारकत्व तो दे, आपका कारक ग्रह बन जाए। तो शनि के साथ जैसे पन्ना पहन सकते हैं, बुध किसी भी ग्रह के साथ सामंजस्य बना लेता है तो वह आपको नेगेटिव इफेक्ट नहीं देने देगा शनि का। तो ये शनि का मैंने एग्जाम्पल दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको शनि का रत्न नीलम धारण करना है। आपको जन्म कुंडली दिखला करके उसका विश्लेषण करवा करके ही रत्न धारण करना चाहिए। तीसरा उपाय है कि भगवान शिव के मंदिर में सूर्यास्त के बाद घी का दीपक लगाना चाहिए और घी का दीपक जलाने के बाद में वहाँ बैठ करके भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का ओम नमः शिवाय मंत्र का नित्य जप करना चाहिए। इस तरह से 41 दिन लगातार करने से कमाई का रास्ता खुलता है और नए स्रोत बनते हैं। अब आपको बता रहा हूँ कि ये उपाय जितने भी हैं यदि आप जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा के करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। किसी भी विद्वान ज्योतिष से आप जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा के ही रत्न धारण करें, उसके पहले न करें, मेरा यह सुझाव है। मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने के लिए या जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिख करके भेजें। अगर किसी विचार से आप पीड़ित हों, कोई आपको तकलीफ़ हो तो वो लिख करके भेजें ताकि मैं उसे आपको वीडियो बना करके भेज सकूं, आपकी मदद कर सकूं। धन्यवाद, नमस्कार।